और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन धनंजय गिरी जी जुड़ गए हैं। साथ ही मेरे 3 सहयोगी गुरुग्राम से राजीव रंजन मौजूद हैं, दिल्ली से संजीव त्रिवेदी और सीबीआई मुख्यालय से दिल्ली से ही दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। संजीव, तो राहुल गांधी की जो सदस्यता का मामला है, इसको कांग्रेस बड़ा करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी खबर मिल रही है कि संविधान बचाओ आंदोलन करेगी और आज दोपहर में राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की, कुछ समझ में आ रहा है संजीव? देखिए, राहुल गांधी की इस पूरी घटनाक्रम पर जो प्राथमिक प्रतिक्रिया थी वो कल आई थी, जब उन्होंने कहा था कि मैं देश की आवाज़ के लिए लड़ता रहूंगा और जो भी कीमत होगी वो चुकाना मुझे मंजूर है। आज दिन के 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि आगे की रणनीति उनकी क्या है। मैं उनके घर पर इस वक्त खड़ा हूं और उनके घर के बाहर जो माहौल है वहां पर बहुत से पुलिस वाले खड़े कर दिए गए हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि उनके समर्थक यहाँ जुट सकते हैं। संजीव, मैं 1 मिनट आपकी लोकेशन ठीक करा देती हूँ, क्योंकि आपकी लोकेशन के आपके नाम के साथ सीबीआई मुख्यालय चल रहा है। मैं ठीक करा देती हूँ। ठीक है संजीव, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप राहुल गांधी के घर के बाहर हैं आप। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा मैं बोल देता हूं ताकि दर्शकों को ये पता रहे जी। और ये जो घर जिसकी बात आप कर रही हैं राहुल गांधी का 12 तुगलक लेन पर, संभवतः ये घर अब उनके पास नहीं रहने वाला है, क्योंकि थोड़े दिनों में 1 महीने के भीतर ये घर भी खाली करना पड़ेगा और उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। चूँकि वो प्रोटेक्टी हैं Z+ सिक्योरिटी के, तो जाहिर है कि उनके निवास की व्यवस्था जो प्रोटेक्शन देते हैं सरकार की तरफ से वही करते भी हैं, तो कोई और घर भी मिल सकता है, ये भी संभावना है। यानी कि बड़ा आमूलचूल परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के जीवन में आया है। राहुल गांधी कल चले गए थे लोकसभा, वहाँ खड़े हो गए जाकर हाउस के भीतर और उस वक्त ये फिर से नारेबाजी शुरू हुई और उसमें ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को बोलने दो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे और कल भी नहीं बोल पाए और अब तो कम से कम राहुल गांधी नहीं ही बोल पाएंगे। पर इसका देखिए असर क्या हुआ है। इसका असर ये हुआ है कि डेमोक्रेसी के संदर्भ में जो आंदोलन चल रहा था, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग उपयोग को लेकर जो बहस थी और जिसने बहुत से दलों को करीब किया था एक दूसरे के, उस स्थिति में थोड़ी और मजबूती इस लिहाज से ऑपोजिशन के लिए आई है कि कल के फैसले को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उस जेपीसी की मांग के साथ जोड़ने की कोशिश की और आंशिक रूप से सफल भी रहे। उन्होंने कहा कि दरअसल राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की जो कार्रवाई है उसकी फौरी वजह ये है कि वो जेपीसी के सवाल पर अड़े हुए थे और अडानी हिंडनबर्ग मामले में वो जांच चाहते थे और ऐसी जांच तो तमाम विपक्ष के नेता चाहते हैं। और कल जो बैठक हुई थी खड़गे साहब के कमरे में, तो वहाँ पर ये तय किया गया था कि इन दोनों चीज़ों को जोड़ना है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन जो राहुल गांधी का है उसकी वजहें जो भी हों, फौरी वजह तो यही है कि इस केस को एक्सपीडाइट किया गया, जल्दी सब कुछ की गई और त्वरित रूप से राहुल गांधी को बाहर कर दिया गया संसद से। तो मतलब ये हो जाता है कि राहुल गांधी के समर्थन में बहुत से ऑपोजिशन पार्टीज आती हैं। अब उसका एक उदाहरण आपको हम देते हैं कि कल 14 दलों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का और ईडी सीबीआई के प्रयोग दुरुपयोग को लेकर के शिकायत की है और कहा है कि ऐसे तरीके से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हम ऑपोजिशन के हैं इसीलिए। और अदालत ने इसे स्वीकार भी करते हुए 5 अप्रैल को सुनवाई का मौका भी दे दिया है। तो क्या ईडी सीबीआई के प्रयोग या फिर कानून को अपने तरीके से इस्तेमाल करके और विपक्ष के नेताओं को एक कोने में धकेला जा रहा है? कल तो बहुत आश्चर्य हुआ लोगों को जब विपनेश अरविंद केजरीवाल समर्थन में आ गए, ममता बनर्जी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए, के चंद्रशेखर राव समर्थन में आ गए, अखिलेश यादव समर्थन में आ गए। ये तमाम वो लोग थे जो कि राहुल गांधी की राजनीति से बहुत सहमत नहीं थे। बावजूद इसके ऐसा लगा कि ऑपोजिशन गोलबंदी इस
एक घटना पर होती दिखाई पड़ रही है। क्या ये अगले 8-9 महीने चलेगी? क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो लीड कर सकती है ऑपोजिशन की इस यूनिटी को? क्या बाकी के लोग भी तैयार होंगे ऐसे में, जबकि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं? ये तमाम देखने वाली बातें होंगी। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के इस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कांग्रेस सड़कों पर होगी और आंदोलन की शुरुआत विधिवत तौर पर तो सोमवार से होने जा रही है, लेकिन आप आज भी देश भर में इस बात को लेकर प्रदर्शन देखेंगी। विपनेश।